बयान उन्होंने यही दिया है कि उनको उनके परिवार को पता चला कि दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद वो लुधियाना से सोनीपत आए। सोनीपत आकर उन्होंने जो उनकी को पैसेंजर थी रीना, उनसे बात करी और बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की शिकायत दी, जिस पर हमने 279/304A में मुकदमा कायम किया है उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जिसका ये ट्रक। ब्रेक लगाई थी, निशान बहुत थे उसके। देखिए, ब्रेक दीप सिद्धू की गाड़ी के लग रहे हैं। वो सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी इंस्पेक्ट कर रही है उस चीज़ को, और वो काफ़ी लंबे स्किड मार्क्स हैं, लगभग 25 से 30 मीटर तक के स्किड मार्क्स हैं। तो वो सीन ऑफ क्राइम जो हमारी टीम है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अपनी रिपोर्ट हमें जल्दी। सर, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं सामने आया? गाड़ी में हमें लिकर की एक बॉटल ज़रूर मिली है। इनका डिसीज़ का हमने विसरा और बाकी चीज़ें ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं, वो FSL भेजे जाएंगे। उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन की बोतल यूज है, हमें कोई स्मेल नहीं आई। एक सवाल का एक ही बारी में जवाब दे सकता हूं। रेस्क्यू टीम कह रही थी हमें कोई स्मेल नहीं आई। देखिए, वो रेस्क्यू टीम ऑफिशियल वर्जन नहीं हो सकती। ऑफिशियल वर्जन जो FSL की रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर्स की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी के बाद। लिकर बोतल यूज्ड है या रिपोर्ट पार्शियली यूज्ड है। एसपी साहब, वाहन जो है वो काफ़ी चलते हैं लेकिन लाइटें बंद है, दुर्घटना का। देखिए, ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसको हम हमने अपनी पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाए हैं, उसमें हम HSID से और KMP की जो मैनेजमेंट है उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उस समय लाइट्स बंद थी या चल रही थी या कोई कट था या क्या था। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा पॉइंट है और इसको हम जरूर टेक। अपडाउन बहुत ज़्यादा, वो गड्ढे बहुत ज़्यादा है सर, जिससे हर रोज दुर्घटनाएं होती है सर। देखिए, ये हम टाइम टू टाइम टेकअप करते हैं HSID से और बाकी एजेंसी से, तो इसको भी हम। सर, रीना ने बताया हो कोई ड्रिंक है उन्होंने की हो? अभी इस विषय पर उनसे बात नहीं हुई है, क्योंकि प्राइमरी कंसर्न हमारा ये था ये जानना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कब उन्होंने KMP चढ़े हैं, कहाँ से चढ़े हैं, वो क्लियर हो गया है। और उन्होंने बादली से KMP पर चढ़े हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था। तो उसकी पूछताछ के बाद जो भी आएगा। तो पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा करवाया गया? हमने 3 डॉक्टर्स के बोर्ड से। तो बॉडी रवाना कर दिया परिवार वालों को? बॉडी हमने पोस्टमार्टम के उपरांत परिवार को हैंडओवर कर दी है और परिवार उनको क्रिमेशन करने के लिए पंजाब के लिए निकल चुके हैं। जो उनके साथ जैसे बता रहे हैं, क्या लगता है ड्रिंक की हुई थी? देखिए, मैं बिना डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हमें शराब की एक आधी बॉटल ज़रूर मिली है, लेकिन कंक्लूड मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो FSL से प्राप्त होगी उसके बाद ही क्लियर। कब तक आएगी ये रिपोर्ट, कब तक आने के चांस? हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सर, जो FIR दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं के तहत क्या दर्ज किया? मैंने पहले बताया 279/304A में दर्ज की है अननोन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ, जिसका ट्रक वहाँ मौके पर ही हमें खड़ा मिला। उनका टेस्ट हुआ है? देखिए, उनका हमने ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हम विल टेक इट दैट इन इन्वेस्टिगेशन। वो कहाँ पर है जी? उनका दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो वहाँ पर उपचाराधीन है और हमारी टीम्स उनके पास भी गई हुई हैं, उनसे पूछताछ करने, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, और जैसे उनकी स्टेटमेंट है। अमेरिका के सिटीजन है वो? उनके पास अमेरिका का इशूड पासपोर्ट है और भारत का OCI कार्ड। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जब भी किसी ने, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे भारत के अंदर, इस गंदी राजनीति के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, इस गंदी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, तो उसको किसी न किसी तरीके से मारा ही गया है, हलाल किया ही गया है। वो चाहे सामने से किया गया हो वार या पीछे से किया गया हो। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिसने भी गंदे राजनेताओं का, उनकी गंदी रणनीति का विरोध किया है, उनको ये खामियाजा भुगतना ही पड़ा है। और फिर उनके केस ऐसे ही 174 की कार्रवाई के साथ दबा दिए जाते हैं। 174 की कार्रवाई क्या है आपको पता है? ठीक है, सुसाइड जैसे होती है वो भी 174 के अंडर आती है। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल डेथ होगी, वो भी, मतलब ये फाइल हमेशा के लिए क्लोज है। उसको आप रीओपन अगर आपने वापस से करना है तो आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि CBI जांच बैठनी चाहिए। इतनी SITs छोटे छोटे मामलों के लिए बनाते हैं, क्यों नहीं इसके लिए SIT गठित की जाती? जब, क्योंकि दीप सिर्फ एक परिवार का बच्चा नहीं था, वो पूरे भारत का, पूरी सिख कम्युनिटी का, देशों विदेशों में जो संगत बैठी हुई है उनका बच्चा था। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे, ना उनके गले से ये चीज़ उतर रही है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि एक्सीडेंट की लोकेशन देखिए, लोकेशन पे जाके आप देख सकते हो 30 मीटर कम से कम वो टेलर जो है वो घिसड़ा है सड़क के ऊपर, स्केट हुआ है। और यहाँ पे SP बोल रहे हैं कि
टेलर खड़ा हुआ था उसमें आके गाड़ी लगी है, डीएसपी बोल रहे हैं नहीं जी टेलर चल रहा था उसमें आके गाड़ी लगी है। तो जब पुलिस प्रशासन के ही बयान आपस में नहीं मिल रहे तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आपको कमी नहीं लगती, सच्चाई कहाँ पर आपको नज़र आती है? तो यहाँ पर अगर हम मांग करते हैं कि नहीं, यहाँ पर उच्च पद्धरी जांच होनी चाहिए, मतलब हाई कमांड को खुद देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट वाकई ही सच्ची है, अगर उनको लगता है कि वो कोई घटिया हरकत नहीं कर रहे, तो उनको चाहिए कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, एसआईटी के लिए या गठित की जाए और इस चीज़ को दूध का दूध पानी का पानी संगत के सामने किया जाए। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हो जाओ